पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उसके बेसिक पोस्टुलेट्स और एनर्जी लेवल डायग्राम्स को प्लॉट कर लिए थे, जहां से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसमें हमने दो केस देखे थे। अगर मैं बात करता हूं केस 1 के लिए, तो केस 1 कब शुरू होता था हमारे पास, कब लगता था, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है, जहां से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन के आती थी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px is equal to pi 2py, then सिग्मा 2pz, इसके बाद आ जाता था pi स्टार 2px is equal to pi star 2py, and then sigma star 2pz। जैसा कि हमें क्लियर हो गया था कि ये जो स्टार वाले आपका सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, एटीएमओ हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और लाइक अगर हम बात करते हैं पाई स्टार है, और दूसरा केस आ जाता था हमारे पास कि ये जो सिग्मा एंड पाई है ये कैसे हैं, ये बीएमओ है, ठीक है। अब केस सेकंड के लिए अगर हम बात करते थे, सेकंड केस कुछ ऐसा था कि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती थी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। अब हमने देखा था कि सिग्मा 2pz के एनर्जी क्या होता है, कम हो जाए, एंड देन pi 2px is equal to pi 2py, after that pi star 2px is equal to pi star 2py, and then सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2, ठीक है। ये A पाव में है, अब यहां पे अगर बात करते हैं NB क्या है, NB आता टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड NA क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए, N2, इसके लिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो N2 में अगर मैं बात करता हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहां पे अप्लाई कौन सा केस होगा, अकॉर्डिंग टू केस 1, है ना। अब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन फिल करूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो अगर मैं काउंट करूं 2 4 6 एंड 8 9 10 11 एंड 12 13, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। तो N2 के लिए जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, बाकी एंटी ऑर्बिटल दोनों रब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए N2 के लिए। अब अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है N2 के लिए, तो BO इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे सामने N बॉन्डिंग माइनस N एंटी बॉन्डिंग, और ये जो तुम्हारे सामने है कि कौन से एंटीबॉडी
बॉन्डिंग है, कौन से बॉन्डिंग। तो सिग्मा और पाई वाले जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग, तो उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। 2 लाइक ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये और ये सारे ऑर्बिटल कैसे हैं बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और अगर मैं बात करूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास ये दूसरा है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर मैं काउंट करता हूं तो 2 4 6 8 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने आ जाएंगे 2 4 4/2। तो यहां पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा 6/2, दैट इज 3। इज दैट क्लियर। दूसरा केस ले लेते हैं, लाइक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल काउंट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल में कैसे काउंट करूंगा, यहां पे अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यस और नो। तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारे पास केस कौन सा चलेगा, केस 2। तो O2 में अपने पास इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन, केस 2 चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2 is Z2 2 4 6 8 10 12 14 and 15 and 16। Z clear। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है हमारे पास ये, ठीक है। अब अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है, वो मैं कैसे काउंट करूंगा, दैट इज Nb minus Na/2। तो अगेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करूं 2 4 6 8 and 10 minus 2 4 5 and 6/2, that is 4/2 means bond order is 2। तो O2 के लिए B0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे अपने पास सर 2 आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बट यहां पे ट्रिक आ जाती है ना, जिससे हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो लाइक ट्रिक के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो ट्रिक आ जाती है आपके पास, यहां पे एक नंबर लाइन सिस्टम ले लेना हमने ऐसे, ठीक है। सेंटर में कंसीडर कर लेना है 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर BO की वैल्यू हो जाती है बेटा 3। इज दैट क्लियर। अब इस डायरेक्शन में चलोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में 17 एंड 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जब भी आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो इस बॉन्ड ऑर्डर 3 से जो BO3 है हमारे पास, इससे 0.5 करके सबट्रैक्ट करके, तो लाइक 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। डन। अब इस डायरेक्शन में जब मैं मूव करूं 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, एंड 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या रह जाएगा आपके पास 2.5 2 1.5 एंड 1, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे इस डायरेक्शन में, हमें क्या करना है 0.5 को माइनस बॉटम। इज दैट क्लियर। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लाइक बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 पॉजिटिव O2 पॉजिटिव
O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव आयंस, इनके लिए तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करूंगा? ठीक है, मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर काउंट करूंगा। लाइक फॉर, अगर मैं बात करूं BO फॉर आयंस, है ना, ये सॉल्यूशन है। इधर लिख दिया मैंने N2 पॉजिटिव, इधर लिख दिया O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये आ गया आयंस हमारे पास। इधर जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 पॉजिटिव, N2 है आपके पास, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। 1 पॉजिटिव है मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। O2 पॉजिटिव, एक ऑक्सीजन का अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास 8 है, 2 के लिए आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन। सेम एक इलेक्ट्रॉन का गेन है तो 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड, अब यहाँ से देखो 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। आगे यहाँ पे O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 17 के लिए 1.5 रहेगा, और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा बेटा आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं? ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, है ना, तो पहला तो आ जाता है यहाँ पे पहली एप्लीकेशन आ जाती है कि ये एक्सप्लेन करता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कहने का मतलब ये जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं नोट इट, मोर द वैल्यू bond order, more the value of bond order, shorter and lesser the bond length. Let's say a smaller issue. ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन आ जाती है। सेकेंड वन इज bond strength और stability। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to the bond stability। ठीक है,
बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर more the stability of more the bond order value, more the stability of bond। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास। यहां पे अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी तो बेटा बॉन्ड एनर्जी also directly proportional to bond। ठीक है, ये तो आगे तीन एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस रखना होता है। लाइक मैं इन सब चीजों पर रख कर रहा हूं, अब तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जिनके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट डाल दूंगा। ठीक है, नोट क्या है, नोट है पहला कैसा है इसमें नोट में, इफ एन ए आर मोर देन एन, अब एन ए और एन बी वही है। एन ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इफ एन ए आर मोर देन, if non-bonding electrons are more than that bonding electron, then molecule having no existence। ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है अगर Na इक्वल टू Nb है, मतलब बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अमाउंट नंबर बराबर एट दैट टाइम मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट व्हेन Nb मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल आपका सुना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर मोर देन दैट ऑफ Na। इज दैट क्लियर? क्या कहता है, मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करेगा, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। इज दैट क्लियर? एक आ जाता है केस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, व्हेन two molecule having same bond order, then bond stability, then bond stability is inversely proportional to the number of anti-bonding molecular orbital electrons। ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको हम कह लेंगे आपका Na। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे आपका स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। Is that clear? Yes or no? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चौथी जो एप्लीकेशन आ जाती है आपके पास, दैट इज मैग्नेटिक नेचर। ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा ध्यान रखना, बात वही है कि मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है, हम बात करते हैं अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। और अब वो आपने देखने का है
वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देंगे, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल unpaired, then molecule is paramagnetic। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा था इफ मॉलिक्यूलर orbitals are paired, then अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड है तब क्या होगा? then molecule is diamagnetic, then molecule is diamagnetic। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रिक आ जाती है, लाइक मैं बात करूँ, ध्यान रखना कि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। और इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अब जस्ट डायमैग्नेटिक। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन पैरा, इवन इलेक्ट्रॉन डाय। बस एक चीज का ध्यान रखना, एक्सेप्शन क्या है या एक्सेप्ट या लिखो accept 10 electron system and 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया आपके पास बेटा? इवन है, इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। बट ये एक्सेप्शन है, ये दोनों क्या होंगे? पैरा। ठीक है, इज दैट क्लियर? या इनके लिए हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, लाइक यही क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास, है ना? N2 positive, O2 positive, O2 negative and O2 negative for ions। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी and bond in increasing way। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या देगा हमारे पास? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं N2 पॉजिटिव इक्वल टू O2 पॉजिटिव। ठीक है, देन O2 नेगेटिव है, देन O2 2 नेगेटिव है। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी? O2 2 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, देन O2 पॉजिटिव इज इक्वल टू N2। ठीक है, अब बात आ जाती है आपका मैग्नेटिक नेचर। ऑफ ईच, हर एक का अगर मुझे मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन करना है, यहां पे ही मैं एक्सप्लेन करता हूं। N2 पॉजिटिव है, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑड है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। O2 पॉजिटिव है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पैरामैग्नेटिक। O2 नेगेटिव है, 17 इलेक्ट्रॉन, अगेन पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2 2 नेगेटिव, इवन देन
इज दैट क्लियर? अब बात आ जाती है बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो बेटा यहाँ पे जिसका बॉन्ड सबसे कम स्टेबल वो होगा, मतलब O2 नेगेटिव आयन जो है वो सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद आ जाता है O2 नेगेटिव आयन। अब बात आ जाती है यहाँ N2 पॉजिटिव है O2 पॉजिटिव, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो केस क्या था हमारे पास, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता था तो हम क्या देखते थे, आपके पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो मुझे इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ठीक है। लाइक मेरे पास आ जाता है N2 पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं 13। तो इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो pi 2px is equal to pi 2py then sigma 2pz, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 and 13, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं बेटा Na इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर बात करता हूं O2 पॉजिटिव के लिए, O2 पॉजिटिव में आ जाता है 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखो तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। सिग्मा 2pz 2 4 6 8 10 pi 2px is equal to pi 2py and then pi star 2pxy, ठीक है। These are 15 electrons, 2 4 6 8 10 12 14 and 15। अब यहाँ पे होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंड ए चेक करने हैं तो 2 4 and 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहां से अंडरस्टूड है बॉन्ड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Na when BO is same, when BO is same, ठीक है। तो अब यहाँ पे O2 पॉजिटिव में 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, N2 पॉजिटिव में 4 एंटी बॉन्डिंग, सो N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ O2 पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाएगा बेटा, O2 पॉजिटिव एंड देन N2 पॉजिटिव। अच्छा, अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ी सी, है ना, ये तो चलो देखो मैं क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर तुम उसको थोड़ा सा लॉजिकली देखते तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जब मैं यहां पे स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड मूव करूंगा तो एंटी बॉन्डिंग ही फील होगी, ठीक है। तो इसी में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। ये यहां से भी क्लियर होगा। अगर ऐसे कंफ्यूजन होगा, भी गलत मत करना, अगर ऐसे कंफ्यूजन होगा तो ये लिख लेना 1 मिनट का काम है, यहां से 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जो है अभ्यास किसी भी तरह का क्वेश्चन काउंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।